हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एलेग्रा टैबलेट के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलेग्रा टैबलेट की फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे इंट्रोडक्शन, यूज़, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन एंड डोज। यदि गाइस आपको एक ही वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए एलेग्रा टैबलेट की, तो वीडियो में लास्ट तक की बने रहें। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर बताइए अपनी राय, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। गाइस, ज़्यादातर आदमी क्या करते हैं, हमारी वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। गाइस, चलते हैं एलेग्रा टैबलेट की ओर। जो ये गाइस, जो है एलेग्रा टैबलेट है, ये क्या है, एक ब्रांड नेम है, यानी कि जो कंपनी इसको बनाती है वो सैनोफी कंपनी इसको बनाती है एलेग्रा के नाम से। जो इसमें मूल कंपोनेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, मूल कंपोनेंट जिसको हम साल्ट भी कहते हैं, वो होता है इसमें फैक्सोफिनेडाइन हाइड्रोक्लोराइड। फैक्सोफिनेडाइन इसमें क्या होता है, मूल कंपोनेंट होते हैं जो एलेग्रा टैबलेट आती है मार्केट के अंदर। ये क्या होता है, मार्केट के अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर अवेलेबल होती है, जैसे 120 mg और 180 mg की स्ट्रेंथ में आसानी से मिल जाती है। ये मार्केट के अंदर क्या होती है, इसकी सिरप भी आती है और टैबलेट भी आती है। टैबलेट भी आती है इसकी, और क्या होती है, इसकी सिरप भी आती है। एलेग्रा के नाम से क्या होती है मार्केट के अंदर, इसकी सिरप भी आती है और टैबलेट की फॉर्म में भी ये आपको आसानी से मिल जाएगी। गाइस, ये था इंट्रोडक्शन के बाद देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन, यानी कि ड्रग कैसे काम करती है, कहाँ पर जाके काम करती है। ये ड्रग क्या होती है, सेकंड जनरेशन क्या होती है, सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है। सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है, जिसके कारण क्या होता है, हिस्टामाइन सिक्रीशन, जो हिस्टामाइन की सिक्रीशन होती है वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है। ये क्या करती है ड्रग, फैक्सोफिनेडाइन क्या होती है, सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक। एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, विरुद्ध विरुद्ध यानी कि अंगेस्ट, उसके अंगेस्ट काम करने वाली, हिस्टामिन के अंगेस्ट काम करती है ये, जिसके कारण क्या होता है, हिस्टामिन की सिक्रीशन बंद हो जाती है और ये ड्रग अपना एक्शन शो कर लेती है। ये तब मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन के बाद देख लेते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर इसका डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या होता है, सीजनिंग एलर्जी होती है। सीजनिंग एलर्जी क्या होता है, मौसम चेंज होता है, गर्मी से बरसात या बरसात से गर्मी आती है तो सीजनिंग एलर्जी हो जाती है। सीजनिंग एलर्जी हो जाती है, या नॉर्मली भी क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। एलर्जिक सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए, एलर्जिक सिस्टम को ट्रीट करने के लिए एलेग्रा यानी कि फैक्सोफिनेडाइन ड्रग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि रैशिश, स्किन के ऊपर यदि रैशिश है तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। यदि अस्थमा है या डर्मेटाइटिस है, रनी नोज, नाक से पानी बह रहा है, तो वहाँ पर भी क्या कर सकते हो, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अस्थमा यानी कि सांस लेने में परेशानी हो रही है, डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन के ऊपर क्या है, सूजन हो गई है, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। रनी नोज, यदि नाक से आपको पानी बह रहा है, नाक से कंटिन्यूसली पानी की सिक्रीशन हो रही है, नाक बह रही है, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है, यानी कि हिस्टामिन को रोकने वाली ड्रग होती है, जिसके कारण क्या होता है, हिस्टामाइन की सिक्रीशन, हिस्टामाइन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, यानी कि निकलना, जहाँ से हिस्टामाइन बॉडी के अंदर से निकल रहा है वहाँ से क्या हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, यदि ईचिंग हो रही है स्किन के ऊपर, यदि ईचिंग है वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। यदि स्वेलिंग है वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब है, जितनी भी मतलब एलर्जिक कंडीशन है सभी में आप क्या कर सकते हो, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इसके बाद देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट। यदि आप भी कोई क्या कर रहे हो, कोई भी एलोपैथिक मेडिकेशन यूज़ कर रहे हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है, तो देख लीजिए। बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है, नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकता है, हेड एक हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, उल्टी की तरह लग सकता है, बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। ये है साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट के बाद देख लेते इसका यूज़ करने का तरीका क्या होता है। इसमें अलग अलग बीमारी के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिसीज़ के अंदर, अलग अलग पेशेंट के अंदर क्या होता है, इसका यूज़ और डोज और ड्यूरेशन अलग अलग होती है। ड्यूरेशन, डोज अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होती है, यानी कि पेशेंट की बीमारी देखी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। क्या है ये ड्रग, क्या होती है, कॉमनली क्या होती है ड्रग आफ्टर मील,
खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। दिन में एक बार, रात के समय ले या दिन में ले, तो दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। गाइस ये थी डोज के बाद देख लेते इसके प्रिकॉशन, सावधानी कहाँ कहाँ पर कैसे आपको यूज़ करते टाइम क्या क्या सावधानी रखनी है। यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी हैवी काम ना करें। यदि आप क्या कर रहे हो, फेक्सोफेनाडाइन ड्रग का यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या हो सकता है, सेडेट हो सकती है, नींद आ सकती है। तो कोई भी हैवी काम ना करें, अल्कोहल के साथ यूज़ ना करें, अल्कोहल को अवॉइड करें। यदि आप इस मेडिकेशन को ले रहे हो तो अल्कोहल को क्या करना है, अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर में क्या करना है, आपको डॉक्टर की सलाह पर इसका यूज़ करना है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर में क्या करना है, आपको डॉक्टर की सलाह पर भी ही यूज़ करना है। इसको यूज़ करने से पहले क्या होता है, डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी माना जाता है, मस्ट माना जाता है। गाइस ये थी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यदि वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, ये वीडियो में आपने कुछ नया जाना है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए अपनी राय, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।